दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ताकतवर या धनी हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल केवल यह नहीं होता कि वह कहाँ गया, बल्कि यह भी होता है अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह अपने घर लौटता है? क्या उसकी आत्मा शांति में है या पीड़ा में? यक्ष पुराण में कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, केवल कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कोई हंस अपने पिंजरे से उड़ निकले। लेकिन शुरुआत में उसे एहसास ही नहीं होता कि वह मुक्त हो चुकी है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, अपनी चिता की तैयारी होते देखती है, पर समझ नहीं पाती कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। यक्ष पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रम में रहती है। उसे लगता है वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। और तभी प्रकट होते हैं कालदूत। ये दो दिव्य प्राणी होते हैं जिनका स्वरूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने पवित्र जीवन जिया हो उसे ये दूत शांत और संतों की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो उसे ये दूत भयंकर दंड अधिकारी जैसे दिखाई देते हैं, हाथों में अग्नि और आंखों में प्रश्न लिए। मृत्यु के बाद ये कालदूत आत्मा को तुरंत ले नहीं जाते। पहले 24 घंटे आत्मा को वहीं रखा जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला दर्शन करती है। उसे पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। हर झूठ, हर छल, हर दया और हर सेवा। यह दंड नहीं होता, यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब चिता जल रही होती है तब आत्मा उस अग्नि को नहीं बल्कि अपने कर्मों की ज्वाला को देख रही होती है। उसने किसके लिए आंसू बहाए और किसे आंसू दिए, यह सब आत्मा के सामने स्पष्ट हो जाता है। यक्ष पुराण कहता है, अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने प्रियजनों के अत्यंत पास होती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए इस समय मौन, मंत्र और प्रार्थना आत्मा के लिए सबसे सहायक माने जाते हैं। जब परिवार शांति का जाप करता है तो आत्मा को दिशा मिलती है, और जब रात ढलती है और चिता की आग बुझने लगती है तब कालदूत आत्मा से कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ देखना है। और आत्मा अपने घर को अंतिम बार देखती है, फिर रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। इसके बाद आत्मा की 31 दिनों की यात्रा शुरू होती है। पहले 13 दिन वह पृथ्वी लोक में अपने घर के आसपास रहती है, देखती है कौन वास्तव में दुखी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। इसी दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया आत्मा को मार्गदर्शन देती है। फिर आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक पर भेजा जाता है। आर्य मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए जो स्वर्ग लोक की ओर जाता है। धूम मार्ग साधारण आत्माओं के लिए जो पितृलोक में भेजा जाता है। विनाश मार्ग पापी आत्माओं के लिए जो नरक की ओर ले जाता है। लेकिन इन सब मार्गों से पहले आत्मा को पार करनी होती है वैतरणी नदी। यह नदी साधारण नहीं, आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है। पुण्यात्मा इसे सहजता से पार कर लेते हैं, पर पापी आत्माओं को इसमें भयावह यंत्रणा सहनी पड़ती है। जो आत्मा इसे पार कर लेती है वह पहुंचती है धर्मराज के दरबार में। यहाँ उपस्थित होते हैं चित्रलेख, जिनके पास आत्मा के हर विचार और कर्म का लेखा जोखा होता है। फिर आत्मा का मूल्यांकन होता है। धर्मराज का स्वरूप क्रोधी नहीं बल्कि तेजोमय और करुणामयी होता है। वे केवल सत्य को देखते हैं। पाप पुण्य का हिसाब संख्या में नहीं बल्कि गहराई में किया जाता है, और यही तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, पितृलोक जाएगी या नरक में। फिर भी नरक स्थायी दंड नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण केंद्र है। आत्मा वहां अपने पाप भोग कर पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। यक्ष पुराण के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म ले सकती है, लेकिन मानव जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल मानव शरीर में आत्मा को कर्म सुधारने और मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वह अपने पुराने संस्कार और अधूरी इच्छाएं लेकर गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में भी आत्मा चेतन होती है। माँ का हर भाव, हर शब्द उस पर असर डालता है। यक्ष पुराण कहता है कि गर्भ में आत्मा ईश्वर से वादा करती है, इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा।
लेकिन जैसे ही जन्म लेती है, माया का आवरण सब भुला देता है। इसीलिए मानव जीवन आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। मोक्ष वही आत्मा पा सकती है जो ज्ञान से समझे कि वह शरीर नहीं है, जो भक्ति से ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकारे और जो कर्म को ईश्वर को अर्पित करे बिना किसी फल की इच्छा के। जब यह तीनों मार्ग एक हो जाते हैं तब आत्मा मुक्त होती है। उसे न यमदूत आते हैं, न नरक, न पुनर्जन्म। बस एक शांत प्रकाश प्रकट होता है और आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। मोक्ष पाने वाली आत्मा कोई विशेष नहीं होती, वह हम में से ही कोई होती है जिसने जीवन की पीड़ा के बीच अपने भीतर की प्रकाश किरण को पहचान लिया। तो मित्रों, मृत्यु केवल अंत नहीं, यह आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है।